ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जीतिया व्रत है। आज मैं जीतिया व्रत की 3 मुख्य कथाएं बताऊंगी। ये व्रत संतान की लंबी आयु उन्नति के लिए किया जाता है। ये व्रत बहुत ही कठिन है। ये व्रत 3 दिनों का होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। पहले नहाए खाए, अष्टमी का पूरा दिन निराजल व्रत होता है, एक बूंद भी पानी नहीं पीते। और जिससे नहीं रहा जाता तो वो एक थाली में पानी रख कर पीछे हाथ करके, जैसे गाय पानी पीती है वैसे वो पानी पी लेती हैं एक बार शाम को। इसमें भगवान गणेश, माता पार्वती, शिव जी की पूजा होती है। इस प्रदोष काल में इस पूजा का नियम है। पूजा करने के बाद औरतें सब कथा सुनती हैं। आइए मैं आपको पहले चीलो और सियार की कथा सुनाऊंगी, उसके बाद आपको राजा जीत मोहतवाहन की कथा, तीसरा भगवान श्री कृष्ण की। तो पहला कथा सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक वन था, उसमें एक सेमेर का पेड़ था। पेड़ के ऊपर चील रहा करती थी और नीचे सियार। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। चील को सियार प्यार से चीलो बुलाया करती और चीलो प्यार से सियार को सियारो बुलाया करती। दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों कुछ खाने को लाती तो एक दूसरे के लिए आपस में रख देती कि मैं अपनी सहेली चील को दूंगी, वो कहती मैं सियारिन को दूंगी। एक दिन वह कहीं नदी तालाब में गई तो कुछ महिलाएं जीतिया का व्रत कर रही थी। चीलों ने सियारो से बोला, सियारो बहन क्यों ना ये व्रत हम भी अपने संतान की उन्नति के लिए करें। दोनों ने वही संकल्प ले लिया। अगली साल जब ये जीतिया का व्रत आया तो दोनों ने शुरू कर दिया। अब सियारो दिन भर तो व्रत रह ली, लेकिन शाम से भूख प्यास सताने लगी। तो सियारन चीलों से चुपके अंदर जाके और हड्डी मांस खाने लगी। जब कड़कड़ की हड्डी की आवाज आने लगी, चीलों ने पूछा, हे सियारो बहन ये कैसी आवाज आ रही है। अब तो सियारों ने कहा, हे चीलो बहन भूख के मारा मेरा पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है। लेकिन चीलो सियारन की आदत जानती थी। वह गई, सियारों को देखी, बोली, अरे खूब उल्टा सीधा बकी, खूब लताड़ी। बोली, जब तुझसे व्रत नहीं हो रहा था तूने संकल्प भी ही क्यों लिया। उसने खूब बोला, संकल्प क्यों लिया। सियारिन लग जा गई और सियारिन का व्रत तो भंग हो चुका। चीलो रात भर भूख प्यास रहकर व्रत पूरा कर ली। अगले जन्म में दोनों मनुष्य जन्म के रूप में सगी बहनें राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। दोनों चीलो और सियारो। सियारिन बड़ी बहन हुई, उसकी शादी राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज के मंत्री के पुत्र से हुई। अब बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के बच्चे जो होते वो मर जाती, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे अब अपनी बहन चीलो से जलन होने लगी। पिछले जन्म का कुछ याद नहीं था कि वो चीलो सियारो है। उसने कभी उनका सर कटवा कर, जलन तो होने लगी अब कि बच्चे मर जाते हैं और जबकि चीलों के बच्चे हट्टे कट्टे हैं। इससे उसे जलन हुई और उसने कभी उनका सर कटवा कर डिब्बे में बंद करा दिया और वह शीशे की मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल भी बाका नहीं होता। बार बार वो अपने बहन के बच्चों और पति को मारने का प्रयास करती, उसमें सफल नहीं रही। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। आखिर उसने अपनी भूल का आभास किया कि मैं अपने बहन के बच्चों को मारना चाहती। इस पे तो भगवान ईश्वर की कृपा है, देव की कृपा है, इनका तो बाल भी बाका नहीं होता। वह गई, अपने बहन से सारी बात बता दी और क्षमा मांगी। बहन ने कहा, हे बहन, जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान से किया तो उससे पुत्र जीवित रहेंगे। अब जीवित पुत्रिका का व्रत वो बड़ी बहन सियारो ने किया, उसके बच्चे भी हट्टे कट्टे और जीवित रहने लगे। तब से ये व्रत किया जाने लगा। आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं, जीवित पुत्रिका व्रत कथा। ध्यान से सुनिएगा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम था जिमूतवाहन नाम था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता वृद्धावस्था में, मतलब बूढ़े हो गए, वानर आश्रम में जाकर रहने लगे और सिंहासन पर राजकुमार को बैठा दिया, किंतु उनका मन राजपाट में लगता ही नहीं था।
वह राज का भार अपने भाइयों को छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नामक राजकुमारी से भेंट हुई। दोनों में प्रेम हुआ और वन में भ्रमण करते हुए काफी आगे चले गए। राजकन्या से भेंट हुई, दोनों प्रेम हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए, एक मतलब बुढ़ा रोते हुए मिला। पूछने पर बुढ़े ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है और पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भ्रमण हेतु भक्षण हेतु एक हुआ नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या है कि जीते जी उसका पुत्र नहीं रहे। जीमूतवाहन ने यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने वृद्धा से कहा, हे डरो मत, तुम्हारे पुत्रों के प्राण की रक्षा मैं करूंगा। उसके स्थान पर मैं जाऊंगा और आप उसको लाल कपड़े से ढककर वह शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और खुद बलि के लिए लेट गया और गरुड़ बड़े वेग से आए। वो लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ पर लेकर बैठ गए। अब गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से बड़ा सा टुकड़ा हिस्सा नोच लिया। इससे पीड़ित जीमूत आंसू निकल आए भाई आंखों से और दर्द से कहारने लगे। अपने पंजे के जकड़े प्राणी के आंखों से आंसू देखकर, मुंह से कहार सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने जीमूतवाहन से उसका परिचय पूछा, उन्हें सारा किस्सा सुनाया। एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देना है, मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लो। अब ऐसी हिम्मत देखकर वो प्रभावित हुए और स्वयं पछताने लगे कि एक मनुष्य दूसरे की रक्षा कर रहा है और मैं देवों का रक्षक होकर और दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्हें जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ से कहा, उत्तम मनुष्य, तुम्हारी भावना और त्याग से प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारे शरीर पे घाव है उसे ठीक कर देता। तुम अपनी प्रसन्नता से मुझसे वरदान मांग लो। जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप सर्वसमर्थ है, आप प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हो तो सर्पों का आहार करना छोड़ दे, भोजन करना छोड़ दे, उनके प्राणदान दे दे और उनकी बलि ना ले, नाग जाति की रक्षा होगी। गरुड़ कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे ही होगा। जो स्त्री तुम्हारे बलिदान की कथा सुनेगी, विधिपूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान की मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। मतलब उसका संतान, कोई संकट उसके संतान पर नहीं आएगा। तो ये जीमूतवाहन की कथा ही मेन कथा है जीविका की। आइए हम तीसरी कथा के तरफ चलते हैं। महाभारत से जुड़ी है। जब भारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज थे। महाभारत का युद्ध हुआ, अब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई और दुर्योधन के परिवार की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा बहुत गुस्से में थे। वो बदला लेने के लिए पांडव के शिविर में घुस गए और पांडव समझकर पांडव के 5 पुत्र को मार डाला। इस अपराध के कारण अर्जुन ने उन्हें बंदी बना लिया, उनकी दिव्यमणि भी छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा का आजन्मी गर्भ में ही बच्चे को मारने की कोशिश की और ब्रह्मास्त्र उपयोग किया, जिसपे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्य उत्तरा के आजन्मी संतान को देकर उसे गर्भ में पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। आगे चलकर यही परीक्षित बने और तभी से ये व्रत किया जाने लगा। कहते हैं इस व्रत को जो ना कर पाए, व्रत कथा कहें और सुने तो उसके पुत्र की लंबी आयु और उन्नति होती है। और इस व्रत को सबको सुनाएं। आप सभी से निवेदन है, इस व्रत को शेयर करें और सभी को पुण्य का भागी बनाएं। इस व्रत को कहने, सुनने तथा शेयर करने वाले की संतानों की लंबी आयु और भगवान उनसे संतान की लंबी आयु दे, सदा उनकी रक्षा करे। और आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी कथाएं पसंद आई तो कृपया कमेंट में
हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितिया व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी 16 दिवसीय व्रत का आज समापन है, इसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता।